आंगनवाड़ी मानदेय में 10% की बढ़ोतरी। जी हां, आपने सही सुना। आंगनवाड़ी मानदेय में 10% की बढ़ोतरी करने के लिए सरकार सोच रही है। यह आंगनवाड़ी की जीत है या हार है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में अगर बढ़ोतरी होती है 10% की, तो कितनी होगी। यहाँ पर 595 रुपये या 145 रुपये, यह एक बड़ा सवाल है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन वीडियो में आप आगे बने रहिएगा। वीडियो में आपको बताएंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 595 रुपये की वृद्धि होगी या 145 रुपये की, या इससे कहीं और ज़्यादा। सबसे पहले आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। समाज कल्याण विभाग के सचिव के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की वार्ता के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो आंदोलन है उसने और भी ज़्यादा उग्र रूप ले लिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और एक मानव श्रृंखला बनाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मांगों के लिए सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा है। आंगनवाड़ी बहनों के इस संघर्ष के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल के लिए डीपीओ के द्वारा उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, समाहरणालय कटिहार से है कि जिला अंतर्गत कार्यरत सभी सेविका सहायिकाओं को विभागीय निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि अविलंब हड़ताल वापस लेना सुनिश्चित करें। और यहाँ पे जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर हैं और 1 नवंबर में यह जो आदेश है जारी किया गया है। तो इस तरह से नोटिस निकाले जा रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो हड़ताल चल रही है उसको लेकर कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी जो हड़ताल है उसको बंद कर दें। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं वो सरकार नहीं मान लेती है और जब तक कोई लिखित में नहीं दे देती है, तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो अनवरत हड़ताल है लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में चुनाव को देखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो ड्यूटी है मतदान में लगाई गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लोगों के घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं। कोर्ट के द्वारा भी कई बार कहा जा चुका है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बीएलओ के काम में न लगाया जाए, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनावी ड्यूटी में लगा दिया जाता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार सरकार के द्वारा कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। पोषाहार मेनू के बदलाव को लेकर यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है और इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दिसंबर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा दूध और अंडा, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में अब दूध और अंडा देने का योजना तैयार की जा रही है। पटना की खबर है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में छठ पूजा के बाद करीब दिसंबर महीने से, यानी कि अगले महीने से बच्चों को दूध और अंडा नियमित मिलेगा। राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद समाज कल्याण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है, यानी कि कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है और समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। विभाग के मुताबिक केंद्रों पर दूध की सप्लाई सुधा के साथ मिलकर होगी, यानी कि सुधा जो दूध है उसके द्वारा यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों में ये पहुँचाया जाएगा। उसके साथ यहाँ पर अंडा की जो सप्लाई होगी वह जीविका दीदी एवं जो थोक विक्रेता होंगे उनकी मदद ली जाएगी। जिलों को इस संबंध में दिशा निर्देश भेजा गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषाहार को पौष्टिक करने के लिए मौसमी फल सब्जियां की मात्रा बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। तो इस तरह से योजना तैयार की गई है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे होंगे उनको दूध और अंडा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो मौसमी फल एवं सब्जियां देने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी हार्ट कुक योजना शुरू होने वाली है। वहाँ पर भी चुनाव से पहले हार्ट कुक योजना का शुभारम्भ किया जाने वाला है और 2-4 महीने तक ये चलती भी हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के जो लाभार्थी होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको 8 रुपये प्रति बच्चे की दर से यहाँ पर दिया जाएगा पोषाहार। उसमें से 3.5 रुपये नाश्ते के लिए और 4.5 रुपये शायद उनके भोजन के लिए दिए जाने हैं। आप खुद से ही सोचिए कि 3.5 रुपये में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ बच्चों को ऐसा कौन सा पौष्टिक नाश्ता है जो करा देंगी। 4.5 रुपये में ऐसा कौन सा पौष्टिक खाना है, गर्म भोजन है जो बच्चों को कराया जा सकता है। सरकारें खुद जानती हैं कि 3 रुपये और 4 रुपये में कुछ नहीं आता है। यहाँ पर एक मसाले की पुड़िया भी आप 1 रुपये वाली लेने जाओगे तो उसमें भी कुछ नहीं होता है। इतनी ज़्यादा महंगाई है और उसके बाद 3 से 4 रुपये जो लाभार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके खाने के लिए आता है। तो किस तरह से उनको जो पोषण है उनको मिल पाए, किस तरह से कुपोषण दूर हो। लेकिन सरकारें केवल यही कहती हैं कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुपोषण को मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी खुद ही कुपोषित हैं। बिहार में आप सभी को पता होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार 29 सितंबर से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं उन पर कोई भी विचार नहीं किया गया है।
लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जो संघ के प्रमुख होते हैं उनके साथ बैठकें की जाती हैं। बैठकों का कोई भी फल नहीं निकलता है। ये कहा जाता है कि आप हड़ताल तोड़ दीजिए, उसके बाद जो कुछ भी होगा हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं उन पर कोई लिखित विचार नहीं दे दिया जाता है सरकार के द्वारा, तब तक जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है लगातार जारी रहेगी। इसी के साथ ही अब कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में दिसंबर माह से जो दूध है और जो अंडा है, जो लाभार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में ये किस तरह से आता है। क्या दिसंबर में आंगनवाड़ी केंद्र खुले होंगे या नहीं, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं और जब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं पूरी नहीं होंगी तब तक आंगनवाड़ी केंद्रों को खुलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, लिखित तरीके से पूरी नहीं होंगी, तब तक ये जो यहाँ पर जो कुछ भी योजना होगी या विभाग की तरफ से जो भी आदेश आएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उसका खंडन करेंगी। अब देखना ये होगा कि यह किस तरह से लागू होता है। अब बात करते हैं आज की प्रमुख खबर को लेकर कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो सेविका सहायिका का जो मानदेय बढ़ाया गया है 10%, वह क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का बढ़ेगा मानदेय। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में राज्य सरकार 10% बढ़ाने की सोच रही है। अभी ये कवायद लगाई जा रही है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो आंदोलन चल रहा है उसी को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी जो सेविका सहायिका हैं उनके मानदेय में राज्य सरकार 10% की वृद्धि करने जा रही है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि 1 माह से आंदोलनरत हैं सेविका एवं सहायिका। आप सभी को पता होगा कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं बीते 29 सितंबर से लगातार आंदोलनरत हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है कि आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाएं 4 प्रमुख संगठनों के बैनर तले 29 सितंबर से लगातार आंदोलनरत हैं। इन संगठनों में बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति, बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ, बिहार प्रदेश आंगनवाड़ी संघ एवं बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन शामिल हैं। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर इन संघों के माध्यम से मानदेय में वृद्धि और श्रम कानूनों को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रखा गया है। विभागीय स्तर पर अधिकारियों के साथ संघ शिष्टमंडलों के साथ बातचीत भी हुई और बिहार प्रदेश आंगनवाड़ी संघ के उप महासंरक्षक अखिलेश पांडे के अनुसार राज्य की महागठबंधन सरकार ने आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके प्रति सकारात्मक रुख अपनाने का भरोसा दिया है। तो इस तरह से बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की वृद्धि करने की सरकार सोच रही है। अब आपको बता दें कि 5950 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बिहार में दिए जा रहे हैं, आप सभी को पता होगा, जिसमें से 4500 केंद्र सरकार एवं 1450 रुपये राज्य सरकार देती है। अब बात करते हैं अगर 10% बढ़ाएगी राज्य सरकार, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10% 1450 के 145 रुपये होते हैं, यानी कि सरकार केवल 145 रुपये ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि कर सकती है इस लेख के अनुसार। और ये लेख लिखा है कौशलेंद्र मिश्र जी ने। तो इस तरह से कहा जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में ऐसा कहा जा रहा है कि 145 रुपये की वृद्धि होगी। और वहीं अगर टोटल मानदेय देखें तो आप सभी को पता होगा कि 5950 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं। तो अगर इसका 10% देखें तो 595 रुपये होता है। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 595 के बाद अगर देखें तो वृद्धि हो सकती है। इस तरह से अगर टोटल 5950 में हम 595 जोड़ दें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो टोटल मानदेय हो जा रहा है 9514 और 6545 रुपये। इस तरह से कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय होगा बढ़कर 6545 रुपये हो जाएगा। यह लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संबंध में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से खबर वायरल भी हो रही है और कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है 10% बढ़ाया जाएगा। लेकिन संघों ने इसको पूरी तरह से नकार दिया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार पूरी लिखित तरीके से नहीं दे देती है तब तक ऐसा कोई भी जो निर्णय है नहीं माना जाएगा। आपको क्या लगता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय दुगना होगा या इतना ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, आपको हमारी खबरें पसंद आती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।